Ayodhya verdict paved the way for the construction of the Ram temple, but ahead of the Uttar Pradesh elections now, the BJP in Uttar Pradesh is also pushing hard to reclaim the holy city of Mathura, as they are calling it, and not just Mathura but also Vrindavan. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Wednesday said that like Ayodhya and Varanasi, cities of Mathura and Vrindavan, the holy towns in western Uttar Pradesh, will also get a temple, and the work for the same is already in progress. Samajwadi Party and the Congress expectedly hitting out at the BJP for polarizing votes through divisive politics. Earlier, Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya took to social media site Twitter and said preparations were underway for the construction of a grand temple in Mathura. That days after, the Akhil Bharat Hindu Mahasabha, a right-wing outfit, announced plans to install a Krishna idol, remember, at the Shahi Eidgah in Mathura. काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। समाज में मूल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, महिला पर अत्याचार और किसान। महंगाई, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जात धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि धर्म हमारा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। 2022 में यही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से सत्ता से भाग का रास्ता दिखा देगी। देखिए, हमारा पॉलिटिकल एजेंडा पूरा प्रदेश है। हम पूरे राज्य की 24 करोड़ जनता के हितों के लिए, उनके विकास के लिए कार्य करते हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धर्मांत मंत्रालय खाली कब्रिस्तान बनाने के लिए नहीं होता है, ये मंदिर और उसके उत्थान के लिए भी होता है। तो धर्मार्थ मंत्रालय हमारा इसी काम के लिए होता है। इन्होंने तो कभी उस मंत्रालय के बारे में, मुझे लगता है, हमारी सरकार से पहले कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि कब्रिस्तान की बाउंड्री के सिवा इन्होंने बनाया क्या। देखिए, मुख्यमंत्री डरे हुए मुख्यमंत्री है, डरपोक मुख्यमंत्री है। अब भय सता रहा है, गद्दी जाने का समय आ गया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, महंगाई कम हो, उन विषयों से भटक के, किसान मजदूर की बात से भटक के वो धर्म की राजनीति में उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। देखते जाइए, मठ में जाने का समय आ गया है। अब जाएंगे मठ में, इसके अलावा तो इनके पास कोई रास्ता है नहीं। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों में जो भगवान श्री राम के बच्चे हैं, भगवान शिव के बच्चे हैं, भगवान कृष्ण के बच्चे हैं, उनको भी तो रोजगार मिले। उत्तर प्रदेश में भ्रमित मत कीजिए। पिछले 5 सालों में कितने रोजगार दिए हैं ये बताइए। क्या 70 लाख दिए? महिलाओं का अपमान क्यों हुआ? किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य क्यों नहीं मिला? महंगाई इतनी बढ़ी हुई क्यों है? इन सब बातों का भी जवाब दीजिए। The seer who abused Mahatma Gandhi just days ago at the Raipur Dharam Sansad was finally arrested today morning by the Chhattisgarh police and also charged with sedition. But what has now taken center stage is a fight between two states. Madhya Pradesh government is claiming that Chhattisgarh cops did not seek permission to enter into the state of Madhya Pradesh to arrest the seer. Take a look of how this case is unfolding. वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। He resorted to a vile rant against Mahatma Gandhi and hailed murderer Nathuram Godse. And now he's finally languishing in jail for his abusive comments. This is the moment Kali Charan Maharaj, the man who spewed hate at the Raipur Dharam Sansad, was arrested by the Chhattisgarh police. He was in hiding for the last 4 days and was finally nabbed by cops on Thursday morning. Kali Charan was being shielded by a bunch of his aides, and that's how he managed to evade arrest for days. But there's now a face-off that's broken out over where Kali Charan Maharaj was arrested. The Raipur police entered into Madhya Pradesh and arrested the seer from Khajuraho. And the MP government is claiming that permission wasn't sought from the authorities. आपत्तिजनक तरीका है
ये तरीका ठीक नहीं है। ये संघी मर्यादा का भी उल्लंघन है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले बता देते, पहले भी बता सकते तो गिरफ्तारी के बाद बता देते। अब तो कल को कोई भी पुलिस का नाम लेके किसी आश्रम में या किसी के घर में घुसेगा और पकड़ लेगा, तो ये एक नई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाएगी। नियम की बात है, नियम के पालन किया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सवाल यही है कि जब गांधी को गाली दी गई तब भी ये चुप थे, अब गिरफ्तारी हुई तब अचानक ये प्रकट हुए और प्रक्रिया पे सवाल उठाए। अभी भी कालीचरण की निंदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं की। इनके तो मुंह में राम बगल में छुरी। This issue has now become a political flashpoint between a BJP-ruled state and a Congress-ruled state over jurisdiction. But the Chhattisgarh police has maintained that all due protocol was followed. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य जगहों में हमारी टीम रवाना हुई थी और इसमें मध्य प्रदेश की टीम को इसमें सफलता मिली है और कालीचरण को खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके रायपुर पुलिस की टीम उसको रायपुर लेकर आ रही है और यहाँ के विधिवत ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। रायपुर पुलिस के द्वारा विधिवत कार्रवाई की गई है, किसी भी तरीके से कोई ऐसा वायलेशन नहीं किया गया। क्या Kalicharan's arrest has come as a big breakthrough. This year, who's been booked for sedition, despite widespread outrage, refused to apologize for abusing the father of the nation. गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए? विश्वासघात किया है देश का। सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह जी की फांसी गांधी रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं रुकवाई जानबूझ के। इसलिए तिरस्कार करता हूं मैं गांधी का, नफरत करता हूं मैं गांधी से। The man who abused Gandhi, hailed Godse and even spread hate against minorities is now under arrest. A case that surely sets a precedent that hate speeches will not be tolerated. But what's grabbed the limelight now is a fight between two states over the way his arrest took place. Bureau Report, India Today. Prime Minister Narendra Modi's mega Vikas push in election-bound Uttarakhand today. Modi inaugurated laying the foundation of projects worth over 17,500 crore rupees at Haldwani. He laid the foundation for 17 projects including AIIMS Rishikesh Satellite Centre in Udham Singh Nagar district and the Jagjeevan Ram Government Medical College at Pithoragarh. Modi paid big tributes to Uttarakhand, the hill state, saying it has been the fountainhead for India's yoga outreach on a global stage. Modi said earlier the governments had kept the hill state deprived of development. He's accusing the opposition parties of spreading rumors to mislead people of Uttarakhand. इसीलिए हमारी मातृभूमि को देवभूमि भी कहते हैं। गंगा यमुना बहती हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। 2 साल में इस मिशन के तहत देश के 5 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप से पानी दिया जा चुका है। आज भी जिन 70 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उससे 13 जिलों की बहनों का जीवन आसान होने वाला है। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है।
पर्यटकों के लिए बढ़ रही सुविधाएं, होम स्टे अभियान इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना के रहने वाले हैं। Moving on now, the Karnataka government has made an announcement that it will make Hindu temples independent of the state soon. The Bommai-led government hopes to pass a bill to free the Hindu religious institutions in Karnataka before the next budget session. Now, this decision was taken at a BJP executive meeting held in Karnataka's Hubli. The Karnataka government will be hopeful to lift rules under which the temple management have to seek permission from the state government to utilize their income for development. And if this bill is passed, the law will then permit the temple management in the state of Karnataka to manage their own affairs and the money that is poured in. Why the temples should be controlled single-handedly. So it's a very nice idea and a thought which has been brought in by the Honorable CM here in Karnataka to free all the temples. This is a talk which also happened in Tamil Nadu. We have to wait and watch because these were the issues which were discussed with our Chief Minister in Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, and we have to wait and watch whether he is going to fulfill these promises which were made during the elections.